नमस्कार दोस्तों, मैं अपर्णा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो मैं साइंस की शुरुआत करने जा रही हूँ जो आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होगी, चाहे वो NTPC एग्ज़ाम हो, चाहे SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो साइंस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले साइंस शब्द को समझ लेते हैं कि साइंस शब्द अपने में क्या रखे हुए हैं। साइंस शब्द लैटिन लैंग्वेज से बना हुआ है। लैटिन लैंग्वेज से कौन सा टर्म? साइंटिया। लैटिन टर्म साइंटिया से बना है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। यानी साइंस में हम लोग केवल ज्ञान की बात करेंगे, सीधी बात करेंगे, कोई बकवास नहीं करेंगे, केवल ज्ञान की बात होगी साइंस में। ठीक है। अब साइंस की अगर हम ब्रांच देखें तो साइंस जो है इसकी दो ब्रांच हैं। ठीक है। पहली है नेचुरल साइंस और दूसरी है फिजिकल साइंस। जो नेचुरल साइंस है इसी में हम लोग बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, यानी कि इसमें हम जीवन को पढ़ते हैं। जो जीवित है उसको पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे। जबकि हम फिजिकल साइंस को फर्दर डिवाइड कर देते हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। फिजिक्स यानी कि आपका हो गया भौतिकी और केमिस्ट्री आपका हो गया रसायन विज्ञान। ठीक है। चलिए हम शुरू क्या करने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री को। ठीक, तो हम एकदम शुरुआत करेंगे जहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। एटम से, सबसे छोटा जो तत्व है वहाँ से शुरू करेंगे। तो एटम क्या है, एटम से शुरू करेंगे और पहले एटम की बाल की खाल निकालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एटम की संकल्पना, एटम यानी कि हिंदी में हम इसको बोलेंगे परमाणु की संकल्पना सबसे पहले जो भारत के महर्षि कणादि थे, महर्षि कणादि, इन्होंने क्या कहा था कि आप कोई भी पदार्थ लीजिए। जब मैं कह रही हूँ पदार्थ, तो पदार्थ क्या होता है? कुछ भी। जैसे ये पेन है, ये पेन एक पदार्थ है, ये पेन पदार्थ है, ये कॉपी पदार्थ है, ये डेस्क पदार्थ है, मैं खुद एक पदार्थ हूँ, आप पदार्थ हैं। यानी कि हर वो चीज़ जिसको टच किया जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, वो हर चीज़ पदार्थ है, यानी कि मटेरियल है। ठीक है। और जितने भी पदार्थ हैं वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से, परमाणु से मिलकर बने हैं। तो महर्षि कणादि ने कहा था कि जो पदार्थ हैं उनका जो सूक्ष्मतम कण है वह परमाणु है और परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जैसे ये पदार्थ है, ठीक है, अब हम इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे। अब हम तोड़ते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वो सबसे छोटा कण मिल गया है। अब वो डिवाइड नहीं होगा। वही छोटा कण जो है वो एटम है या परमाणु है, ऐसा महर्षि कणादि बता चुके थे। लेकिन नाम होता है सबसे ज़्यादा किसका? डाल्टन का। क्यों? ऐसा क्या करते हैं डाल्टन डाल्टन इसी बात को इंग्लिश में बता देते हैं। कैसे? डाल्टन क्या कहते हैं पहले आप समझिए। वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी पदार्थ है, यानी कोई भी मटेरियल है, उसका जो सबसे छोटा कण होगा जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसको एटम कहते हैं। वही बात बोली उन्होंने जो महर्षि कणादि ने बोली थी कि किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता उसको परमाणु बोलते हैं। और डाल्टन ने क्या बोला? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मटीरियल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड नोन एज द एटम। ये डाल्टन ने बोला। ठीक है। अच्छा, अब डाल्टन की जो थ्योरी है उनके कुछ पॉइंट हैं, वो पॉइंट हमें पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। तो पहला तो यही हो गया जो इन्होंने बोला कि कोई भी पदार्थ है
वो एटम से मिलकर बना हुआ है और एटम उसकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जिसको फर्दर डिवाइडेड नहीं किया जा सकता है। देखिए समझना है, नोट्स नहीं बनाने हैं, दिमाग में छापना है क्या कि कोई भी पदार्थ है, ये हमारे पास पदार्थ है, इसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो सबसे इसका छोटा कण होगा जो कि आगे डिवाइड नहीं होगा, वो एटम है। ऐसा किसने कहा? ऐसा डाल्टन ने कहा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, हम नहीं लिखने वाले, हमने समझ लिया। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने बोला वो एलिमेंट से रिलेट करके बताया है। उसके लिए मुझे आपको बताना होगा कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट होता है जैसे कि आप मान लीजिए कि ये एलिमेंट है, ठीक है। ये अगर एलिमेंट है तो इसके अंदर जितने भी एटम होंगे, अभी हमने बात करी ना कि एटम होते हैं हर चीज़ के अंदर, हर चीज़ के अंदर। ये कॉपी है, इसके अंदर एटम है, इस पेन के अंदर एटम है, मेरे अंदर एटम है, आपके अंदर एटम है, हम सब पदार्थ हैं और पदार्थ के अंदर एटम अणु होते हैं। तो ये एक हमने एलिमेंट लिया जिसके अंदर अब जो अणु हैं, अगर ये एलिमेंट, अगर ये वाकई में एलिमेंट यानी कि तत्व है, तो इसके अंदर के सारे परमाणु एक जैसे होंगे। यानी कि अगर आयरन है तो सब आयरन होगा, सब कुछ आयरन होगा, पूरा आयरन होगा, तभी हम इसको एलिमेंट कह सकते हैं। हम इसको बोल सकते हैं कि ये आयरन का एलिमेंट है। कोई एक और एलिमेंट है जिसमें कार्बन 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 भरा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये कार्बन का एलिमेंट है। अगर हम ले लें, इसमें हम कार्बन डाल दें, बीच में नाइट्रोजन डाल दें, नहीं, अब ये एलिमेंट नहीं होगा, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। ठीक है, लाइव एग्जांपल्स दे लेते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि ये है, मान लीजिए गोल्ड है, मान लीजिए कि ये 24 कैरेट का शुद्ध गोल्ड है। तो अगर ये शुद्ध है तो इसमें केवल Au होगा, केवल क्या होगा? Au होगा, है ना। तो ये तब हम इसको एलिमेंट बोल सकते हैं। अगर ये 24 कैरेट का गोल्ड है तो फिर ये एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें Au के अलावा फिर और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आप लोहा ले लीजिए, लोहा उठा लीजिए, वो क्या होगा? लोहा भी एक एलिमेंट होगा। लेकिन आप जंग लगा हुआ लोहा ले लीजिए तो फिर वो एलिमेंट नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसमें आयरन के साथ साथ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ हो जाएगा। पानी जो है, पानी एलिमेंट होगा क्या? नहीं, पानी में तो H2 भी होता है और O भी होता है, तो पानी भी एलिमेंट नहीं हो पाएगा। एलिमेंट क्या होता है? जिसके अंदर के सारे परमाणु सेम होते हैं। हम वापस डाल्टन पर आते हैं। एलिमेंट समझ लिया। डाल्टन ने पहला पॉइंट क्या बोला था कि दुनिया के सारे पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं और परमाणु को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके परमाणु एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, ये इन्होंने बोला। अभी तक हमें लग रहा है कि ठीक ही बोला है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि अगर अलग अलग एलिमेंट हैं, या जैसे कि ये एलिमेंट है अलग, ये एलिमेंट अलग है, ये आपस में तो अलग है ना, तो इन दोनों के परमाणु क्या होंगे? अलग अलग होंगे। हाँ ठीक है भाई, इसके पास आयरन है, इसके पास कार्बन है। तीसरी बात इन्होंने ठीक ही बोली है। चौथा इन्होंने पॉइंट क्या बोला? चौथा इन्होंने पॉइंट यौगिक के बारे में, कंपाउंड के बारे में बोला। जैसे H2O है, एक यौगिक है, एक कंपाउंड है। इसमें क्या है? दो हमें दिख रहे हैं परमाणु हैं, दो परमाणु हैं। ये दो परमाणु में से एक जो हाइड्रोजन का परमाणु है ये हमने दो लिए हैं, ऑक्सीजन का परमाणु हमने एक लिया है। यानी देखा जाए तो ये होल नंबर है। ऐसा तो नहीं किया है कि हाइड्रोजन का आधा ले लिया हो और ऑक्सीजन का 1/4 ले लिया हो। यानी डाल्टन ने ये बोला था कि जो यौगिक होते हैं उसमें परमाणु होल नंबर का कॉम्बिनेशन होते हैं। ये इन्होंने यौगिक के बारे में बताया। फिर उन्होंने बोला डाल्टन ने कि जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, इन्होंने रिएक्शन के लिए बताया कि रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी यौगिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मान लो NaOH है, NaCl है, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रिएक्शन में क्या होता है कि ये आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं। यानी कि Na के साथ चला जाएगा Cl और Na के इधर वाले Na के साथ मान लो OH चला गया। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आपको इस रिएक्शन को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ समझाने के लिए कि डाल्टन ने क्या बोला था कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो यौगिक होते हैं उनके परमाणु अपनी जगह बदल लेते हैं और इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। प्रोडक्ट
कंपाउंड मिल जाता है, प्रोडक्ट कंपाउंड। ये भाई ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें अलग अलग परमाणु होल नंबर के कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं। अलग अलग परमाणु होल नंबर के कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं, उनको हम कंपाउंड बोलते हैं। और ये क्या हो गए? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जिनमें रिएक्शन हो रही है। अभिकारक, अभिकारक। तो ये रिएक्टेंट या अभिकारक जो हैं उनके परमाणु आपस में पोजीशन चेंज कर लेते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट कंपाउंड बनते हैं। ये केमिकल रिएक्शन है। हमें समझ में आ गया कि डाल्टन ने क्या बोला था। डाल्टन के सारे पांचों पॉइंट भी हमें समझ में आ गए। डाल्टन ने बोला कि कोई भी पदार्थ है, ये पदार्थ है, इसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो सबसे छोटा कण आपको मिलेगा, वो छोटा कण परमाणु होगा। और उन्होंने बोला कि दो एलिमेंट हैं, दो अगर एलिमेंट हैं तो उनके परमाणु क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और एक ही एलिमेंट के सारे परमाणु एक जैसे होंगे। तीसरा इन्होंने बोला, मतलब ये 3 पॉइंट हो गए दो एलिमेंट से रिलेटेड। चौथा इन्होंने बोला कि कोई भी यौगिक होगा उसमें परमाणु होल नंबर के कॉम्बिनेशन में होंगे। पांचवा इन्होंने रिएक्शन को लेकर बताया कि जो अभिकारक होते हैं, जो रिएक्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो उसमें परमाणु अपनी पोजीशन को चेंज करके प्रोडक्ट कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ज़रा हम देखें कि यार इन्होंने जो पॉइंट बोले वो सब सही हैं कि नहीं, या बस बोल ही दिए थे और हमें बस याद ही करने हैं। देखो, पहला जो इन्होंने पॉइंट बोला था कि कोई भी पदार्थ है जिसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, जो सबसे छोटा कण मिलेगा वो परमाणु होगा। तो ये पॉइंट इनका गलत है, गलत है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भैया परमाणु को भी और तोड़ा जा सकता है। परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, परमाणु, एटम जो है, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन फैक्ट इनको भी तोड़ा जा सकता है। और जो सबसे छोटे कण मिलते हैं वो क्वार्क्स मिलते हैं। और जो क्वार्क्स हैं ये पूरी दुनिया के, पूरे ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण हैं। क्या? क्वार्क्स सबसे छोटे कण हैं। तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो क्या है? पदार्थ। पूरे ब्रह्मांड में क्या है? मटेरियल है और एनर्जी है। तो ये जो मटेरियल है ना, ये किससे मिलकर बना है? वो सबसे छोटे कण क्वार्क्स से मिलकर बना है। और क्वार्क्स से क्या बनते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इनसे बनता है एटम। यानी एटम हर जगह मौजूद है हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में, हर जगह। इस पेन में, कॉपी में, किताब में, हर जगह एटम है। इसलिए केमिस्ट्री जो है वो हर जगह, जिधर देखो उधर केमिस्ट्री है, इसलिए केमिस्ट्री ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट डाल्टन ने गलत बोल दिया। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि अगर एक ही एलिमेंट है तो उसके सारे परमाणु एक जैसे होंगे। ठीक लग रही है देखने बाद, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो कार्बन सजे हुए हों, कोई कार्बन 6C12 हो और कोई कार्बन 6C14 हो। ये भी तो संभव है। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। इनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। यह भी संभव है, इसलिए इनका दूसरा पॉइंट भी गलत हो जाता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनके परमाणु डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये बात इनकी एकदम सही है। चौथी बात इन्होंने बोली कि यौगिक कैसे बनता है? जब दो या दो से अधिक परमाणु होल नंबर के कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं तो उससे यौगिक बनता है। ठीक बात है। केमिकल रिएक्शन के लिए जो बोला वो भी ठीक बोला। 2 पॉइंट केवल गलत थे। पहले से हमें पता चलता है कि नहीं, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बढ़ जाता है। और दूसरे से हमको पता चलता है कि नहीं, आइसोटोप्स भी हो सकते हैं एलिमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई डाल्टन की थ्योरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।